दोस्तों कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों आज मैं आपको भगवान शिव के बहुत ही अलौकिक मंदिर और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम में दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। जैसे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए, यात्रा और दर्शन का सही तरीका क्या है, यहाँ पर दर्शन के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं, खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, इस यात्रा में कितना बजट लग सकता है और वह सभी जानकारियाँ जो इस पावन यात्रा को बहुत आसान बना सके। तो बाबा बैद्यनाथ धाम यात्रा की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपकी वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए महादेव जी का नाम लेकर आज की पावन यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों बाबा बैद्यनाथ धाम झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है, जो 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह दिव्य और अलौकिक धाम ज्योतिर्लिंग के साथ साथ माता रानी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माता सती का हृदय गिरा था। आप यहाँ पर शिव और शक्ति का अनोखा मिलन देखेंगे। यहाँ पर दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। दोस्तों बाबा बैद्यनाथ मंदिर को बाबा धाम और बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। पूरे साल ही करोड़ों भक्त यहाँ पर आकर दर्शन और पूजन करते हैं। तो चलिए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं और बहुत ही आसान भाषा में सभी बातों को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। बात करें ट्रेन की तो देवघर में ही रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन जेसीडी है, जो बैद्यनाथ मंदिर से 8 किलोमीटर दूर है। जेसीडी तक आपको हर प्रमुख स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन भी मिल जाती है। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही ऑटो में 30 से 40 देकर आप यहाँ के टावर चौक या मंदिर के पास में आ जाइए। इसके अलावा अगर आपका प्लान फ्लाइट से आने का है तो देवघर में ही एयरपोर्ट है, लेकिन पटना एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। वही आसपास के शहरों और राज्यों से यहाँ के लिए बस कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। वही आप अगर चाहे तो अपने खुद की कार से भी यहाँ तक आ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर टावर चौक है, आसपास रुकना सबसे अच्छा है। यहाँ पर बजट से लेकर वीआईपी होटल मिल जाती है। साथ ही खाने पीने के लिए बड़ी सी मार्केट भी बनी है। आप टावर चौक के 100 से 200 मीटर रेंज में होटल ले सकते हैं। यहाँ पर होटल की स्टार्टिंग ₹600 से हो जाती है। एसी रूम आपको 1200 से 1500 के बजट में मिल जाएंगे। वही 2000 से 5000 तक के बजट में होटल मिल जाते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर धर्मशाला शिव गंगा के आसपास मिलेंगी, जिनकी स्टार्टिंग ₹400 से हो जाती है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों आप टावर चौक से ऑटो में 10 से 20 रुपए देकर मंदिर के पास में आ जाएंगे। यहाँ पर मंदिर के चारों तरफ बड़ी सी मार्केट बनी हुई है, जहाँ पर आप फूल माला और प्रसाद ले सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के 4 मुख्य द्वार है। अगर आप जनरल लाइन से जाना चाहते हैं तो शिव गंगा रोड पर पुल वाला मार्ग बना हुआ है, आप पुल से होते हुए मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। वही अगर आपके पास में टाइम कम है तो आप यहाँ पर शीघ्र दर्शन भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ₹300 का टोकन लेना होता है। मंदिर के प्रवेश द्वार और मंदिर के अंदर आपको टोकन मिल जाता है। चलिए भोले बाबा का जयकारा लगाते हुए लाइन में लग जाते हैं। आगे बढ़ते हुए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करके श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के अद्भुत रूप के स्पर्श दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यहाँ पर दर्शन करने से दुखों और रोगों से मुक्ति मिलती है, इसलिए बाबा को बैद्यनाथ भी कहा जाता है। तो चलिए मंदिर में बहुत ही अच्छे से दर्शन करने के बाद में अब हम लोग बाहर आ जाएंगे। दोस्तों अगर नॉर्मल भीड़ है तो जनरल लाइन में दर्शन करने में 2 से 3 घंटे और शीघ्र दर्शन में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। वही बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने पर जनरल लाइन में 7 से 8 घंटे और शीघ्र दर्शन लाइन में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। मंदिर में टाइमिंग की बात करें तो सुबह 4 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक और फिर शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक दर्शन होते हैं।
मंदिर कमेटी में दर्शन द्वार विशेष पूर्व और सावन में इसका टाइम आगे पीछे भी हो सकता है। दोस्तों, इस अलौकिक और दिव्य मंदिर का विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी और तपस्या से उसने शिव जी को लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। शिव जी मान गए, लेकिन एक शर्त रखी, अगर उसने रास्ते में शिवलिंग को कहीं पर भी जमीन पर रखा तो वह शिवलिंग स्थापित हो जाएंगे। लंका जाते समय रावण को बहुत जोर से लघु शंका लगी, तो उसने एक गोले को, जो असल में विष्णु जी थे, वो शिवलिंग पकड़ा दी। शिवलिंग का वजन बढ़ने के कारण गोले ने शिवलिंग को जमीन पर ही रख दिया। तब शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो गई। रावण ने बहुत ही प्रयास किया, लेकिन शिवलिंग को उठा नहीं सका। तभी से महादेव यहीं पर विराजमान है और इसे श्री रामेश्वर बाबा वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। दोस्तों, यह पर दर्शन और पूजन करने के विशेष महत्व माने जाते हैं। मंदिर परिसर में बाबा वैद्यनाथ नाम के सामने ही माता पार्वती का मंदिर भी स्थापित है। यह धाम उन दिव्य स्थानों में एक है जहां पर शिव और शक्ति का मंदिर आमने सामने बना है। यह माता पार्वती का मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। यह पर माता सती का हृदय गिरा था। यह पर महादेव और माता रानी के गठबंधन करने की प्रथा भी है। भक्त मनोकामना पूरी होने पर बाबा के शिखर में माता रानी के शिखर तक लाल धागा बांधते हैं। इसके अलावा नए शादीशुदा जोड़े यहाँ पर दर्शन और पूजन करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मुंडन संस्कार भी होता है। दोस्तों, मंदिर परिसर में माता पार्वती मंदिर के साथ साथ और अन्य मंदिर बने हुए हैं, जहाँ पर भैरव जी, ज्वाला देवी, अन्नपूर्णा माता, हनुमान जी, बंगलामुखी सहित बहुत से देवी देवता स्थापित है। आप सभी के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए, मंदिर में बहुत ही अच्छे से दर्शन और पूजन करने के बाद में अब हम लोग आगे बढ़ते हुए शिव गंगा चलेंगे, जो मंदिर से मात्र 300 मीटर दूर है। दोस्तों, शिव गंगा बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक सरोवर है। बहुत से भक्त यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने से पहले स्नान भी करते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस सरोवर की उत्पत्ति रावण के द्वारा की गई थी। तपस्या के बाद में जब रावण को कष्ट से प्यास लगी थी, तब आसपास पानी न मिलने के कारण उन्हें मुक्ति से धरती पर प्रहार किया था। उसी से इस सरोवर की उत्पत्ति हुई थी। इस सरोवर का जल गंगा जल के समान पवित्र है, तो आप यहाँ पर चाहे तो अच्छे से स्नान आदि भी कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब हम लोग श्री वासुकीनाथ मंदिर चलेंगे, जो यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। आपको शिव गंगा के पास से ही ऑटो मिल जाती है। ऑटो वाले शेयरिंग में राउंड ट्रिप में 100 से 200 रुपये चार्ज करते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छा रहता है आप यहाँ पर एक ऑटो बुक कर लीजिए। ऑटो वाले रुपया 800 से 1000 चार्ज करते हैं। वासुकीनाथ मंदिर में दर्शन कराने के साथ साथ 4 से 5 और मंदिरों को कवर करा देते हैं। तो चलिए, शानदार रास्तों को पार करते हुए अब हम लोग श्री वासुकीनाथ मंदिर के पास आ चुके हैं। दोस्तों, वासुकीनाथ मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मान्यताओं के अनुसार बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के बाद यहाँ पर दर्शन करने से ही आपकी यात्रा पूरी मानी जाती है। इस दिव्य और अलौकिक मंदिर का इतिहास समुद्र मंथन हुआ था, तब वासुकी नाग को ही रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था। दोस्तों, इस मंदिर का भी परिसर काफी बड़ा है और परिसर के बीचों बीच में वासुकीनाथ विराजमान है। आप यहाँ पर महादेव जी के अच्छे से दर्शन और जल अभिषेक भी कर सकते हैं। मंदिर परिसर में माता रानी के साथ साथ बहुत से देवी देवताओं भी विराजमान हैं। आप सभी के अच्छे से दर्शन और पूजन करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दर्शन और पूजन करने के बाद में अब हम लोग देवघर साइड वापस ही करेंगे। दोस्तों, रास्ते में गोरमारा नाम की एक जगह पड़ती है। यहाँ के पेड़े बहुत ही फेमस है। ऐसे तो पूरे ही गोरमारा में पेड़े की बहुत सी सारी दुकानें हैं, लेकिन वीडियो में जो आप दुकान देख रहे हैं वो यही की सबसे फेमस है और यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पेड़े मिलते हैं। तो आप यहाँ से अपनी प्रियजनों के लिए पेड़े जरूर ले जाइए। तो चलिए, यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब हम लोग त्रिकुट गुफा और मंदिर चलेंगे, जो मैंने रोड से 1 किलोमीटर अंदर और देवघर से 15 किलोमीटर पहले पड़ती है। दोस्तों, यह स्थान भी देवघर में आने वाले सभी भक्तों के लिए प्रमुख स्थान है। मान्यताओं के अनुसार रावण ने यहाँ पर भी तपस्या की थी।
यहाँ पर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, साथ ही कुछ गुफाएं भी बनी हुई है। इसके अलावा बहुत से लोग ट्रेकिंग करके ऊपर भी जाते हैं। दोस्तों, आप अपनी लिस्ट में इस प्लेस को जरूर शामिल करें। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब हम लोग तपोवन चलेंगे, जो त्रिकुट से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, यह स्थान भी बहुत ही प्राकृतिक और दिव्य है। यहाँ पर बहुत सी प्राकृतिक गुफाएं हैं। इनमें से सबसे प्रमुख गुफा महादेव जी को समर्पित है, जहाँ पर तपोनाम महादेव विराजमान है। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार महर्षि वाल्मीकि ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पर तपस्या की थी। साथ ही रावण ने भी यहीं पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी, जिसे हनुमान जी ने भंग कर दिया था। पहाड़ी के ऊपर से आपको बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पहाड़ी के ऊपर हिस्से पर हनुमान जी का मंदिर भी स्थापित है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदर भी है, तो आप चाहे तो यहाँ पर गाइड भी कर सकते हैं। तो तपोवन से आगे बढ़कर अब हम लोग नौका मंदिर पर आ चुके हैं। दोस्तों, यह मंदिर बहुत ही भव्य और दिव्य शैली में बना हुआ है, तो आप यह पर भी आकर अच्छे से दर्शन आदि कर सकते हैं। दोस्तों, यह प्लेस भी बहुत ही अच्छे है, तो आप अपनी लिस्ट में इनको भी जरूर शामिल करें। दोस्तों, इन सभी मंदिरों में दर्शन करने पर आपको शाम हो जाएगी, तो शाम को आप फिर से बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आ सकते हैं। शाम को 7 बजे यहाँ पर आरती का आयोजन भी होता है। इसके अलावा शाम को रंग बिरंगी लाइट में मंदिर की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद में आप चाहे तो शाम को या फिर अगले दिन अपने घर के लिए वापसी प्लान बना सकते हैं। बात करें खाने पीने की, तो मंदिर के पास में शिव गंगा रोड पर और टावर चौक के पास में बहुत से छोटे बड़े ढाबे और रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, जहां पर बहुत ही शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन मिलता है। तो यहां पर आपको खाने पीने की कोई भी परेशानी नहीं होगी। बात करें आपको यहां पर कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो ज्यादातर भक्त यहाँ पर जल्दी सुबह आकर पूजा दिन और दर्शन और पूजन के बाद में शाम को वापसी कर लेते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहे तो यहाँ पर एक नाइट का स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ पर आने के लिए सबसे अच्छा समय की बात करें तो ऐसे तो पूरे साल ही आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा अक्टूबर से अप्रैल तक यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय रहता है। वही मई, जून और सावन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सावन में यहाँ पर सावणी मेले का आयोजन भी होता है। दोस्तों, सावन में यहाँ पर भक्त 105 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से गंगाजल भरकर कावड़ यात्रा करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बजट की। दोस्तों, अगर आप 2 से 3 लोग हैं और सेम डे आकर शाम को वापस ही कर लेते हैं, तो 2500 से 3000 प्लस ट्रेन टिकट में बहुत ही आराम के इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। वही अगर आप यहाँ पर एक नाइट का स्टे करते हैं और 2 से 3 लोग हैं, तो 5000 से 6000 प्लस ट्रेन टिकट में बहुत ही आसानी से इस यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो की जानकारी कैसी लगी और आप इस वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो चलिए अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।